सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल प्रभावी कंपटीशन हब। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पोर्शन, ठीक है। तो इस पर जो हमारा पहला टॉपिक है मेजर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो बायो को हम अलग अलग स्टडीज़ के बेसिस पे हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं। तो इसके ब्रांचेस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें ऑनेरोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो ऑनेरोलॉजी जो है वो किस चीज़ के स्टडी को कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है ड्रीम्स की स्टडी को क्या कहते हैं, ऑनेरोलॉजी कहते हैं, ठीक है। ऑनेरोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रीम्स। इट कोरिलेट बिटवीन ड्रीमिंग एंड करेंट नॉलेज अबाउट फंक्शंस ऑफ ब्रेन एज वेल एज अंडरस्टैंड्स हाउ ब्रेन वर्क्स स्टडी ड्यूरिंग ड्रीमिंग। तो ऑन्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रीम्स, ठीक है। इसमें हम मतलब ऐसे देखते हैं ना कि साइंटिफिक वे में कि ड्रीम्स का क्या मतलब हो सकता है, ठीक है। और जब हम ड्रीम्स देखते हैं तो उस टाइम में हमारा ब्रेन किस तरीके से फंक्शन करता है, ठीक है। बाकी जो ऑप्शंस उसके बारे में देखते हैं। तो एंटोमोलॉजी इज़ कॉल्ड स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स को क्या कहते हैं, एंटोमोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ लिविंग एनिमल्स जूलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी कहते हैं और स्टडी ऑफ फ्लावर्स को बोलते हैं एंथोलॉजी, ठीक है। अ सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी गेरोंटोलॉजी इज रिलेटेड टू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। तो बायो का एक ब्रांच जिसका नाम है गेरोंटोलॉजी या जेरेंटोलॉजी, ठीक है। ये किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, ये बोला जाता है स्टडी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स, ठीक है। तो मतलब जो ओल्ड पर्सनस हैं उसकी स्टडी को, उनके बारे में साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं, गेरोंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। गेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजिंग, मेंटल एंड सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ एजिंग बेस्ड ऑन मेडिकल कॉन्सेप्ट्स। तो जब एजिंग होता है, ठीक है, जब कोई भी किसी पर्सन का एज अगर ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में उसका एजिंग से क्या उसके मेंटल और उसके सोशल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, इसके बारे में हम समझते हैं। इट सिक्स टू अंडरस्टैंड हाउ एजिंग बॉडीज एडजस्ट टू चेंज इन ओल्डर ईयर्स। तो एजिंग की वजह से जो हमारे बॉडी में जो चेंजेस आता है तो हमारा ब्रेन या फिर हम जो है किस तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं। इसलिए जेरेंटोलॉजी क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ओल्डर एडल्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सेल्स इज़ ऑल्सो नोन एज। सेल्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो ये होता है साइटोलॉजी। क्या होता है, साइटोलॉजी। साइटो का मतलब ही सेल होता है, तो साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल्स एज फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हमें पता है कि जो सेल होता है, सेल इज़ क्या है हमारा, सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ आर लिविंग सेल्स लिविंग बॉडी, ठीक है। अब है कि ये जो सेल्स है, सेल्स का डिस्कवरी यही है किसने किया था, तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। बट उन्होंने किसने करी थी, डेड सेल में करी थी, डेड सेल की उन्होंने डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने। और अगर बोलेगा क्या कि लिविंग सेल की किसने डिस्कवरी की थी, तो वो थे लीवेनहॉक, ठीक है। वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइटोलॉजी इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ। तो साइटोलॉजी किस चीज़ की स्टडी को कहते हैं, ये होता है सेल्स। सेल्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ व्हाट, सेल्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। तो एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या बोला जाता है, ठीक है। तो एंटोमोलॉजी तो इंसेक्ट के स्टडी को कहते हैं। इकोलॉजी तो नहीं होगा, ये क्या होगा, इथोलॉजी, ठीक है। तो इथोलॉजी क्या होता है, द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। एनिमल्स की स्टडी को कहते हैं जूलॉजी, ठीक है। लेकिन एनिमल बिहेवियर की स्टडी को क्या बोला जाता है, इथोलॉजी, ठीक है। यूजुअली विथ अ फोकस ऑन बिहेवियर अंडर नेचुरल कंडीशन। सम ऑफ द मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी आर एज फॉलोज। तो ये बोल रहा है कि जो मेनली हम बिहेवियर में क्या किस चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं कि जो कोई भी एनिमल है वो नेचुरली किस तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है। इस बेसिस पे हम देखते हैं कि हाँ मतलब उसमें स्टडी में देखते हैं इथोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इकोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग थिंग्स टू ईच अदर एंड द इन्वायरमेंट। तो इकोलॉजी क्या होता है कि मतलब कोई भी लिविंग स्पीसीज़ का और जहाँ पे वो रह रहा है, जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है, ठीक है, उसके साथ उसका क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में देखते हैं इकोलॉजी में। नेक्स्ट है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स को क्या कहते हैं और उसकी कल्टीवेशन को पोमोलॉजी कहते हैं।
यूथेनिक्स, तो हमने देख लिया कि एनिमल की बिहेवियर के स्टडी को क्या कहते हैं, यूथेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, जो सिल्क फार्मिंग का जो स्टडी है, सिल्क का जो फॉर्मेशन होता है उसकी स्टडी, सिल्क वर्म की स्टडी को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरीकल्चर इज़ रिलेटेड टू, सेरीकल्चर किससे रिलेटेड होता है, तो इट इज़ रिलेटेड टू रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स। तो सिल्क वर्म का जो प्रोडक्शन होता है उसका जो, जिससे हम सिल्क वर्म का को मतलब फॉर्म करते हैं, सिल्क वर्म कैसे रियरिंग होता है, कैसे उसको पाला जाता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करते हैं हम सेरीकल्चर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पैलिएंटोलॉजी इज़ द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, तो पैलिएंटोलॉजी में हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, तो पैलिएंटोलॉजी जो एक बायो का ब्रांच है जहाँ पे हम स्टडी करते हैं जो फॉसिल्स, लाइफ के बारे में, हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के आधार पे जो हमारे पास फॉसिल्स हैं उसके आधार पे हम देखते हैं कि जो मतलब लाइफ की क्या हिस्ट्री रही होगी, ठीक है, इसके बारे में। पैलियोंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एज बेस्ड ऑन फॉसिल्स। तो फॉसिल्स के बेसिस पे हाँ जो हमारी लाइफ का हिस्ट्री है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट है इथोलॉजी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज़ कॉल्ड इथोलॉजी। पेडोलॉजी क्या होता है, जो सॉइल्स के बारे में जो स्टडी करते हैं वो क्या होता है, सॉइल का फॉर्मेशन हो या फिर सॉइल का अलग अलग टाइप होता है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बायोनॉमी। बायोनॉमी कौन सा ब्रांच है जहाँ पे हम लॉ ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं बायोनॉमी में। ठीक है। नेक्स्ट है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज़ कॉल्ड एंथोलॉजी। और स्टडी ऑफ फ्रूट्स क्या होता है, स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज़ कॉल्ड पोमोलॉजी। ठीक है, क्या होता है ये, पोमोलॉजी। ऑन्कोलॉजी क्या होता है, ऑन्कोलॉजी डील्स विद द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो कैंसर के बारे में स्टडी है, उसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, अगर हमें इसके बारे में स्टडी करना है तो हम कौन से ब्रांच में डील करेंगे, ऑन्कोलॉजी। ठीक है। ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियो का मतलब ही बोन्स होता है, तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन की स्टडी को क्या बोला जाता है, ऑस्टियोलॉजी। एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है बायोनिक्स, स्टडी ऑफ मैकेनिकल सिस्टम दैट फंक्शन लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म और पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम होता तो वो मतलब फिज़िकली है, ठीक है, तो एक ऐसा मैकेनिकल सिस्टम जहाँ पे हम ये पढ़ते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किस तरीके से फंक्शन करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, बायोनिक्स। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है जेरेंटोलॉजी। जेरेंटोलॉजी स्टडी ऑफ एजिंग, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन में जब उसका एज बढ़ रहा है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किस तरीके से उस एज के साथ वो कोप अप कर पा रहा है, तो इसको क्या, इस चीज़ की स्टडी को क्या बोलते हैं, गेरेंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड। तो फिशेस की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है, तो वो होता है इक्थियोलॉजी। क्या होता है, इक्थियोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो स्टडी ऑफ फिश क्या हो गया, इक्थियोलॉजी हो गया। ठीक है। स्टडी ऑफ सॉइल क्या होता है, पेडोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ स्नैक्स, इसको क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज़ द स्टडी और कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। तो फ्रूट क्रॉप्स की कल्टीवेशन और उसके स्टडी को क्या बोला जाता है, ये होता है पोमोलॉजी। ठीक है। द ब्रांच ऑफ बोटनी, क्योंकि हम अगर प्लांट्स की बात आती है तो एक अगर हम ब्रॉडर सेंस में देखें तो प्लांट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, बोटनी कहते हैं, और एनिमल्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। ठीक है। तो जो पोमोलॉजी क्या है, एक बोटनी का ही एक सब ब्रांच है जहाँ पे हम फ्रूट्स के बारे में सिर्फ स्टडी करते हैं और उसके कल्टीवेशन के बारे में। फादर ऑफ पोमोलॉजी इज चार्ल्स डॉइंग हु वाज एन अमेरिकन पोमोलॉजिस्ट। तो ये जो फादर ऑफ पोमोलॉजी हैं ये कौन है, चार्ल्स डॉइंग। ठीक है, जो कि अमेरिकन पोमोलॉजिस्ट थे। ईच एंड एवरी फ्रूट क्रॉप्स आर कवर्ड बाय दिस ब्रांच। तो पोमोलॉजी में सारे ही फ्रूट के टाइप्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रिफर्स टू पोथर्ब कल्टीवेशन। ठीक है, तो कौन सा जो है टर्म है या फिर कौन सा ब्रांच है जहाँ पे पोथर्ब कल्टीवेशन के बारे में देखते हैं, तो वो है क्या, ओलरी कल्चर। क्या होता है, और ओलरी कल्चर। तो ओलरी कल्चर द साइंस ऑफ वेजिटेबल ग्रोइंग। तो वेजिटेबल्स को ग्रो करने की जो साइंस है उसको क्या कहते हैं, ओलरी कल्चर कहते हैं।
डीलिंग विद द कल्चर ऑफ नॉन वुडी प्लांट्स फॉर फूड, जहाँ पे हम लाइक नॉन वुडी प्लांट्स मतलब क्या हुआ, जो कि लाइक जिसमें वुड वगैरह नहीं होते हैं वैसे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं. द टर्म्स रिफर्स टू बोथ हर्ब कल्टिवेशन और एग्रीकल्चर. Potherb means the plant whose leaves, stems or flowers are cooked and eaten as used as seasoning. तो अब ये पोथर्ब क्या होता है? पोथर्ब वो ऐसा चीज़ है या वो प्लांट है जिसका हम जिसके कोई रूट्स वगैरह नहीं होते, बट मतलब रूट्स तो होते हैं, लाइक उसमें कोई स्टेम वगैरह नहीं होगा और उसका हम यहाँ पे वुड नहीं होगा, हम उसका यूज़ करेंगे, उसके फ्लावर्स या लीव्स का यूज़ करेंगे फॉर कुकिंग या फिर सीजनिंग. ठीक है. नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर विच डील्स विद द प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग ऑफ वेजिटेबल्स इज कॉल्ड. तो हॉर्टिकल्चर का वो ब्रांच जहाँ पे हम वेजिटेबल्स के प्रोडक्शन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग के बारे में स्टडी करते हैं, वो कौन सा ब्रांच है? तो डैट इज़ ओलेरीकल्चर. क्या होता है ये? ओलेरीकल्चर. ठीक है. नेक्स्ट है प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज़ डन इन द साइंस ऑफ. तो जो हम जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल आर्टिकल्स हैं, जो एंशिएंट चीज़ें हैं, उसका जो प्रिजर्व करते हैं, इस चीज़ को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एपिग्राफी. क्या बोलते हैं? एपिग्राफी. प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज़ डन इन द साइंस ऑफ एपिग्राफी. तो हिस्टोरिकल आर्टिकल्स, हिस्टोरिकल जो चीज़ें हैं, उसका जो मतलब कंजर्वेशन है, उसका जो प्रिजर्वेशन है, उसको क्या कहते हैं? एपिग्राफी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है आइकोनोग्राफी. तो आइकोनोग्राफी इज़ द ब्रांच ऑफ आर्ट हिस्ट्री विच स्टडीज़ द आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कंटेंट ऑफ इमेजेस. तो आइकोनोग्राफी एक हिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर जो भी इमेजेस हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन के बारे में जानते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, जो भी इमेज में क्या मतलब पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है. ठीक है. नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स. न्यूमिस्मेटिक्स क्या होता है? इट इज़ द स्टडी एंड कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, टोकन्स एंड अदर कॉइन्स लाइक ऑब्जेक्ट्स दैट पीपल यूज्ड एज करेंसीज थ्रू आउट हिस्ट्री. तो न्यूमिस्मेटिक्स यहाँ पे कॉइन्स की स्टडी को या कॉइन्स के कलेक्शन को कहते हैं न्यूमिस्मेटिक्स. और यहाँ पे हम कॉइन लाइक ऑब्जेक्ट जो भी मतलब एंशिएंट टाइम में लोग यूज़ करते थे फॉर परचेजिंग, कुछ भी परचेस करने के लिए, उसके बारे में स्टडी करते हैं न्यूमिस्मेटिक्स में. नेक्स्ट है म्यूजियोलॉजी. म्यूजियोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ म्यूजियम्स एंड द हिस्ट्री ऑफ देयर इस्टेब्लिशमेंट एंड डेवलपमेंट. तो म्यूजियम्स की स्टडी और उसकी हिस्ट्री के बारे में स्टडी, उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? म्यूजियोलॉजी कहते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स. तो फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? ये होता है क्या? पैलिएंटोलॉजी. ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है. पैलिएंटोलॉजी इट इज़ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स. तो हम इस फॉसिल्स से ये हमें आइडिया लगाते हैं कि जो एंशिएंट टाइम में है वो किस तरीके से हमारे अर्थ पे लाइफ रहा होगा. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड सिंगल सेल एनिमल लिविंग थिंग्स दैट हैव बीन रिप्लेस्ड बाय रॉक मटेरियल. तो फॉसिल्स में क्या क्या हो सकता है? तो एंशिएंट टाइम के सारे प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, फंगाई, बैक्टीरिया या फिर कोई भी सिंगल सेल्ड एनिमल भी हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डैश इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. तो प्लांट्स के फिजिकल फॉर्म और उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के स्टडी को क्या बोला जाता है? ये होता है फाइटोमॉर्फोलॉजी. क्या होता है? फाइटोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है. आगे बढ़ते हैं. तो प्लांट मॉर्फोलॉजी और फाइटोमॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स. तो प्लांट्स के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और उसके फिजिकल फॉर्म की स्टडी को क्या कहते हैं? प्लांट मॉर्फोलॉजी या फिर फाइटोमॉर्फोलॉजी. वेज प्लांट एनाटॉमी. एनाटॉमी क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट. प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, वो भी किस लेवल पे? बहुत ही फंडामेंटल लेवल पे, सेलुलर लेवल पे. तो उसको क्या बोला जाता है? ये होता है हमारा एनाटॉमी. ठीक है. प्लांट्स एनाटॉमी. इन साइटोलॉजी में क्या स्टडी करते हैं? सेल्स के बारे में. ठीक है. स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन एंड ऑफ प्लांट और एनिमल सेल्स. ठीक है. किस तरीके से काम करता है, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, वो सब की स्टडी को क्या कहते हैं? हम साइटोलॉजी कहते हैं. ठीक है. द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज़ नोन एज. तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं हमारे लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको हम टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं.
तो इस 5 जो है किंगडम का जो क्लासिफिकेशन है, ये इस क्लासिफिकेशन को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता है टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से 5 क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, ठीक है, एनिमलिया, प्लांटी। तो ये सारे 5 क्लासिफिकेशन है। इसको दिया था किसने, व्हिटेकर ने। तो इस तरीके से हम इसके बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में। अभी देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म का जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं, हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। सर्पेंटोलॉजी क्या होता है, ये स्टडी ऑफ स्नैक्स को बोला जाता है सर्पेंटोलॉजी। टैक्सोनॉमी क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ फंक्शन एंड एट द लेवल ऑफ सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम। तो फिजियोलॉजी मतलब सेल्स के लेवल पे स्टडी, टिश्यूज़ के लेवल पे या फिर ऑर्गन सिस्टम के लेवल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वायरोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ वायरस, वायरसेस की स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ फंगी इज़ ऑल्सो नोन एज, तो स्टडी ऑफ फंगी, तो ये जो फंगस है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, ये होता है माइकोलॉजी, ठीक है। क्या होता है, माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ फंगी। तो फंगी के स्टडी के लिए कौन से हम चीज़ का यूज़ करते हैं, माइकोलॉजी ब्रांच का यूज़ करते हैं। देयर including their genetic and biochemical properties, their taxonomy and their use to humans as a source for tender, traditional medicine, food and entheogens as well as their dangers such as toxicity। तो इसके अलावा हम क्या क्या इसमें यूज़ करते हैं, मतलब फंगी जो है उसके बारे में जब स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हम प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, लाइक जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या कैसे इफ़ेक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह में, इसके बारे में भी हम इस माइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। और जो एक्सपर्ट्स जो माइकोलॉजी या फिर जो फंगी के स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, माइकोलॉजिस्ट, ठीक है। This is the practice of establishing and managing individual trees generally for amenity purposes। तो मतलब ट्रीज़ को मैनेज करना, उसको इस्टेब्लिश करना, इस पूरे ये जो पूरा ब्रांच है इसको क्या कहते हैं, इससे बोला जाता है एर्बोरिकल्चर। क्या होता है, एर्बोरिकल्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एर्बोरिकल्चर इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एंड मैनेजिंग इंडिविजुअल ट्रीज जनरली फॉर एम्यूनिटी पर्पस। तो जनरली हम किसके लिए यूज़ करते हैं, पॉजिटिव पर्पस के लिए हम एर्बोरिकल्चर में प्लांट्स को मैनेज करते हैं, उसको इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ अ साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ प्लांट पोलेन, स्पोर्स एंड सर्टन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म्स। तो एक ऐसा साइंटिफिक डिसिप्लिन, साइंटिफिक ब्रांच, ठीक है, जहाँ पे हम प्लांट के पोलेंस, स्पोर्स या फिर कुछ मतलब जो बहुत ही छोटे छोटे प्लांट्स हैं माइक्रो लेवल पे हम स्टडी करते हैं, ठीक है, लिविंग में भी और वो फॉसिल्स में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये होता है पैलिनोलॉजी। क्या होता है, पैलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो पैलिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्लांट पोलेन, स्पोर्स एंड सर्टन माइक्रोस्कोपिक प्लैंक्टन किंग ऑर्गेनिज्म इन बोथ लिविंग एंड फॉसिल्स फॉर्म। तो चाहे वो लिविंग फॉर्म में हो या फॉसिल्स फॉर्म में हो, हम पैलिनोलॉजी में प्लांट पोलेन, स्पोर्स या फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द ब्रांच ऑफ जूलॉजी कंसर्न्ड विद द स्टडी ऑफ एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस के स्टडी से कौन सा जूलॉजी का ब्रांच जो है वो रिलेट करता है, तो ये है हेर्पेटोलॉजी। क्या होता है, हेर्पेटोलॉजी। तो हेर्पेटोलॉजी ब्रांच ऑफ जूलॉजी है जहाँ पे हम रेप्टाइल्स या फिर एम्फीबियंस के बारे में स्टडी करते हैं। सपोज स्नैक्स हो गया, अदरवाइज स्नैक्स का तो अलग ब्रांच है एक सर्पेंटाइल, ठीक है। उसके अलावा बाकी जो एम्फीबियंस है लाइक फ्रॉक्स ये वो, तो एम्फीबियंस के बारे में हम स्टडी करेंगे कहाँ पे, कौन से ब्रांच में, हेर्पेटोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है इथोलॉजी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। इथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी, ठीक है। मैमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड मैमोलॉजी। मैमल्स की स्टडी को बोला जाता है मैमोलॉजी। और मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो प्लांट्स या फिर एनिमल्स उसका स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में स्टडी जब करते हैं तो वो क्या होता है, मॉर्फोलॉजी होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज़ द स्टडी ऑफ द माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स एज सीन थ्रू एज माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से हम स्टडी करते हैं कि कोई भी सेल्स का या फिर टिश्यू का
जब तो उसको उस ब्रांच को क्या कहते हैं, उसको बोला था हिस्टोलॉजी, ठीक है। वैसे भी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम हिस्टोलॉजी ही कहते हैं, ठीक है। हिस्टोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ टिश्यूज़ एंड इन्वॉल्व्स एग्जामिनिंग टिश्यूज़ एंड और सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यूज़ या उसका एग्जामिनेशन जो हम मेनली कहाँ पे करेंगे, हम तो नेकेड आई से देख नहीं सकते, तो हमें उसे माइक्रोस्कोप से ही एग्जामिन करना होगा, तो ये होता है हिस्टोलॉजी, ठीक है। माइक्रो एनाटॉमी ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोलॉजी इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू स्ट्रक्चर। तो हिस्टोलॉजी मेनली क्या है, टिश्यू स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टू टिश्यूज नोन एज हिस्टोपैथी। अब जो टिश्यू में जो डिजीज़ है, अगर हम उसके बारे में स्टडी करेंगे तो वो क्या होगा, दैट विल बी हिस्टोपैथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड। इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो ये होता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमंस एंड ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ बर्ड्स। जियोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थ्स फिजिकल स्ट्रक्चर और सब्सटेंस। तो अर्थ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम कहाँ से स्टडी करेंगे, जियोलॉजी में। जियो का मतलब ही अर्थ होता है, लॉजी मतलब स्टडी, ठीक है, जियोलॉजी। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। तो बर्ड्स की साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी। क्या होता है, ऑर्निथोलॉजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ह्यूमंस, द एनवायरनमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम किसी भी इंसेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं और उसका रिलेशनशिप कैसा है ह्यूमन से या फिर इन्वायरमेंट से या फिर बाकी अदर ऑर्गेनिज्म से, तो इसको क्या बोला जाता है, ये होता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, ठीक है। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू द ह्यूमन, इन्वायरमेंट एंड अदर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ। तो डेंड्रोलॉजी क्या होता है, डेंड्रोलॉजी इज स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स। क्या होता है, वुडी प्लांट्स। डेंड्रोलॉजी से सपोज जैसे कि रिंग्स होते हैं, तो जो हम पता करते हैं कोई भी प्लांट कितने ईयर्स का है, तो उसमें हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ उसमें रिंग्स हैं, ठीक है। तो इन सब की स्टडी जो आती है वो किस में आती है, डेंड्रोलॉजी में ही होती है। डेंड्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ वुडी प्लांट्स, ठीक है। हाइड्रोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ वाटर। पेडोलॉजी स्टडी ऑफ सॉइल। एरोलॉजी स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। नेक्स्ट है विटीकल्चर रिफर्स टू। विटीकल्चर क्या होता है, विटीकल्चर इज़ द ग्रेप फार्मिंग, ठीक है। ग्रेप फार्मिंग तो अंगूर का जो फार्मिंग है उसका जो प्रोडक्शन है उसी को क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। विटीकल्चर डील्स विद द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग द ग्रेप्स। ग्रेप्स को कल्टिवेट करने का जो मतलब साइंस है उसको क्या कहते हैं, विटीकल्चर कहते हैं, ठीक है। सेरीकल्चर होता है कल्टिवेशन ऑफ सिल्क वर्म, प्रोडक्शन एंड इट्स फार्मिंग। पिसिकल्चर ब्रीडिंग, रियरिंग एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ फिशेस। तो फिशेस को ब्रीड करना, रियर करना, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पिसिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कॉमर्शियली। जब हम फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को कॉमर्शियली प्रोड्यूस करते हैं कॉमर्शियल लेवल पे मतलब क्या कि हम सिर्फ उसको अपने यूज़ के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको मार्केट के लिए भी कर रहे हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन स्टडीज़ ह्यूमन पॉपुलेशन मोस्टली रिस्पेक्ट टू देयर साइज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर डेवलपमेंट। तो साइंस का ऐसा ब्रांच जहाँ पे हम पूरा होल ह्यूमन पॉपुलेशन का स्टडी करते हैं, उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर या फिर उसके डेवलपमेंट के बारे में। तो ये किस में करते हैं स्टडी, डेमोग्राफी में। डेमो का मतलब ही क्या होता है, पीपल, ठीक है। डेमो का मतलब पीपल, लोग, ठीक है। तो डेमोग्राफी एक स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है। मीन्स हम यहाँ पे डाटा, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करके डेमोग्राफी में ह्यूमन के बारे में स्टडी करेंगे। इट एग्जामिन्स द साइज, स्ट्रक्चर एंड मूवमेंट ऑफ पॉपुलेशन ओवर स्पेस एंड टाइम। तो टाइम के साथ है ना किस तरीके से ह्यूमन पॉपुलेशन में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे हम इसमें डेमोग्राफी में। नेक्स्ट जियोलॉजी। जियोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ अर्थ एंड इट्स प्रोसेसेस अकरिंग ऑन इट, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है, ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसकी क्या करैक्टरिस्टिक है सोसाइटी या कल्चर में, इसको हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डैश इज़ द स्टडी ऑफ एंशिएंट प्लांट्स लाइक मॉसेस दैट ग्रो इन मॉइस्ट ह्यूमिड इन्वायरमेंट। तो मॉसेस के बारे में स्टडी को हम क्या कहते हैं, जो कि वो प्लांट्स जहाँ जो कि ग्रो होते हैं कहाँ पे, मॉइस्ट या फिर ह्यूमिड कंडीशन में, तो वो क्या होता है, इट इज़ कॉल्ड ब्रायोलॉजी। क्या होता है, ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोलॉजी बॉटनी का वो ब्रांच है जहाँ पे हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं ब्रायोफाइट्स का। तो हम आगे पढ़ेंगे जब हम प्लांटी किंगडम देखेंगे, उसमें भी अलग अलग क्लासिफिकेशन है, सपोज जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स, थैलोफाइट्स। ठीक है, तो ब्रायोफाइट्स जिसका एग्जांपल है मॉसेस या फिर लीवरवुड्स और हॉर्नवॉट्स, तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं, हम ब्रायोलॉजी कहते हैं। Biology is the study of ancient plants like mosses that grow in moist, humid environment. Next, ethnobotany. What is ethnobotany? The study of how people of a particular culture and region make use of indigenous plants. तो ethnobotany कह सकते हैं एक तरीके से plants और human behavior का एक मिक्सचर है, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं कि जो लोग हैं, पीपल हैं, वो किस तरीके से अपना जो इंडिजिनस प्लांट्स है, लाइक जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया का जो प्लांट है, हम उसके साथ क्या उसका रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं एथनोबॉटनी में। ठीक है, नेक्स्ट है पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ प्लांट पोलेंस, स्पोर्स एंड सर्टन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। तो प्लांट पोलेन या फिर स्पोर्स या फिर अदर जो माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स है, उसके स्टडी को क्या कहते हैं, पैलिनोलॉजी कहते हैं। आगे डेंड्रोलॉजी, द स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज, सर्व्स, लाइनस एंड वुडी प्लांट्स। तो ट्रीज़ के बारे में स्टडी, सर्व्स के बारे में, लाइनास के बारे में या फिर वुडी प्लांट्स के बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, हम डेंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस वर्ड्स रिफर्स टू द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स। तो डोमेस्टिक डॉग्स की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो ये होता है साइनोलॉजी। क्या होता है, साइनोलॉजी। साइनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू कैनाइंस और डोमेस्टिक डॉग्स, चाहे वो कैनाइंस हो या फिर डोमेस्टिक डॉग है, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइनोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आगे है कार्पोलॉजी। कार्पोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। तो सीड्स या फिर फ्रूट्स की स्टडी को क्या कहते हैं, कार्पोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है क्रेमेटिस्टिक्स। तो क्रेमेटिस्टिक्स क्या होता है, स्टडी ऑफ वेल्थ और अ पर्टिकुलर थ्योरी ऑफ वेल्थ एज मेजर्ड इन मनी। तो हम जब वेल्थ या फिर किसी पर्टिकुलर वेल्थ से रिलेटेड जो भी थ्योरीज़ हैं, उसके बारे में जब स्टडी करते हैं, वो क्या होता है, क्रीमेटिस्टिक्स होता है। ठीक है, आगे क्रेनियोलॉजी, स्टडी ऑफ शेप एंड साइज ऑफ स्कल ऑफ अ डिफरेंट ह्यूमन रेसेस। तो अलग अलग ह्यूमन रेसेस जो हैं, ठीक है, उनका जो स्कल है, स्कल जो ब्रेन है, लाइक स्कल का जो साइज़ है, इसके बारे में स्टडी को क्या कहते हैं, क्रेनियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द किडनीज इज़ नोन एज। तो साइंस का वो ब्रांच जहाँ पे हम किडनी के बारे में स्टडी करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, वो होता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और नेफ्रॉन जो है ये किडनी का एक फंक्शनल यूनिट भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो हम इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेफ्रोलॉजी कहते हैं। द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद किडनी फंक्शन एंड किडनी रिलेटेड डिजीज़, तो इसको क्या कहेंगे, हम नेफ्रोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट है दैट इज़ द स्टडी ऑफ फंगाई। हमने देख लिया ये फंगाई के स्टडी को क्या कहते हैं, ये होता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंगाई। द फादर ऑफ माइकोलॉजी इज़ एंटोन दी बेरी एंड माइकली ऑल्सो वर्कड ऑन इट। तो माइकोलॉजी में हम फंगी के बारे में स्टडी करते हैं, और फादर ऑफ माइकोलॉजी ब्रांच जो है ये कौन है, एंटोन दी बेरी। ठीक है, और इस पे जो काम करा था वो माइकली ने भी करा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडीज़ फंगाई। तो फंगाई के बारे में स्टडी करने के लिए कौन से ब्रांच में हम देखते हैं, ये होता है माइकोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज़ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है कि मतलब प्लांट्स को हम कितने जो जितने भी एनिमल्स हैं उसको कितने ब्रांच में हमने बांट रखा है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे किया गया है, जितनी भी उसकी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अलग अलग एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक या प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक, उसके बेसिस पे जो है क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज़ द ब्रांच ऑफ टैक्सोनॉमी दैट हेल्प्स टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन देयर डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज़। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है, टैक्सोनॉमी का ही एक सब ब्रांच कह सकते हैं, जहाँ पे हम बस ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं किस बेसिस पे कि
वो उसमें क्या सिमिलरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, और जिसको हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है। द न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी ऑफ प्लांट्स इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो जो न्यूमेरिकल जो टैक्सोनॉमी है वो किस चीज़ पे बेस्ड है, जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स की ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक हैं उस पे बेस्ड है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल।